हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ सेक्शन 3। पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, पार्ट सेकंड हम इन दिस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो ऑफ सेक्शन 3 तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सब क्लॉज 2 इसका। इन द केस ऑफ पॉपर, पॉपर के केस, अब पॉपर कौन होता है? इन जनरल पॉपर मीन्स अ पुअर पर्सन, एक गरीब व्यक्ति होता है पॉपर। In the case of pauper, when his application for leave to sue as a pauper is made, अब पॉपर केस में आपका एक सूट इंस्टीट्यूटेड तब माना जाएगा तब उसने एप्लीकेशन दी हो कि भाई मैं गरीब व्यक्ति हूं, तो उस दिन से माना जाएगा वो सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया है। तो नॉट ऑर्डिनरी केस में तब हमने प्रेजेंट कर दिया हो कोर्ट में तब माना जाएगा, और आपके पॉपर केस में जिस दिन उसने एप्लीकेशन दे दी हो कि भाई मैं गरीब व्यक्ति हूं, उस दिन से माना जाएगा वो सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया है। एक और देखिए इसका डिटेल में, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन बेसिकली वही पुअर पर्सन होता है, पॉपर क्या आता है, ठीक। इसका डिटेल हम देखेंगे ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी 1908 में। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल वे अ पर्सन बीइंग एट द टाइम अ पॉपर, पॉपर है वो गरीब है, एप्लीकेशन डालता है भाई फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर, मैं गरीब व्यक्ति हूं, बट सब्सिक्वेंटली पेंडिंग एन इंक्वायरी इनटू हिज पॉपरिज्म। अब देखिए उसने एप्लीकेशन तो डाली भाई मैं गरीब व्यक्ति हूं, बट उसके बाद उसकी इंक्वायरी भी तो होगी कि वो जरूरी आपके जेन्युइन है, आपका वो गरीब व्यक्ति क्या आपका झूठ बोल रहा है। अब इंक्वायरी हो गई पॉपरिज्म, ऑब्टेन फंड्स टू पे दी कोर्ट फीस, अब उसको पैसा कहीं से मिल गया, उसने कोर्ट फीस पे करने के लिए, एंड हिज एप्लीकेशन इज अलाउड अपॉन सच पेमेंट टू बी नंबर्ड एंड रजिस्टर्ड एज ए प्लेंट, उसका रजिस्टर्ड हो जाती है और रजिस्टर्ड आपकी नंबर्ड भी हो जाती है प्लेंट। His suit is to be deemed to be instituted from the date when he has filed his proper application. अब ये आपको सूट इंस्टीट्यूटेड तब से माना जाएगा जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी होगी कि भाई मैं गरीब व्यक्ति हूँ, उस दिन से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा ऑलरेडी। अब इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 2 जून को उसने आपका सूट एप्लीकेशन आपको दी कि भाई मैं गरीब व्यक्ति हूँ, पॉपर ने आपकी एप्लीकेशन दी मैं गरीब व्यक्ति हूँ। अब कुछ समय बाद उसको पैसा मिल जाता है, मान लीजिए आपके 10 जून को उसको पैसा मिल गया, उसने फाइल कर दी और उसको इंस्टीट्यूट भी हो गया। अब ये सूट इंस्टीट्यूट कब से माना जाएगा? मतलब उसने आपको रिक्वेस्टेड कोर्ट फीस दे दी, सब मिल गए। अब ये सूट कब से माना जाएगा? कोर्ट फीस जिसने दिन उस दिन दी उस दिन से माना जाएगा सूट इंस्टीट्यूटेड, क्या जिस दिन आपने एप्लीकेशन डाली थी उस दिन से माना जाएगा? हाँ, अब आंसर ये है आपका, जिस दिन उसने आपकी डाली थी भाई मैं गरीब व्यक्ति हूँ, एप्लीकेशन डाली मैं गरीब व्यक्ति हूँ, उस दिन से माना जाएगा वो सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। In the case of a claim against a company which is being wound up by the court when the claimant first sent in his claim to the official liquidator। थर्ड पॉइंट आता है आपका क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, कोई क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी। तो और जो आपकी और इसमें मान लीजिए वो आपकी कंपनी वाउंड अप हो रही बाय द कोर्ट द्वारा, तो कोई कंपनी वाउंड अप होती है तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करती है कोर्ट। ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम बेसिकली क्या होता है? लेन देन का। मान लीजिए किस पर पैसा बकाया, किससे वो लेना, किसको देना है, ये उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम होता है। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं कंपनी लॉ में। अब मान लीजिए कोई क्लेमनेंट है, उसका क्लेम उसको क्लेम करना है, तो जिस दिन वो आपका पहली बार वो क्लेम देता है, सेंड करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को, उस दिन से मानी जाएगा आपका सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं फिर से 2 जून का। मान लीजिए कोई 2 जून को कंपनी वाउंड अप होती बाय द कोर्ट द्वारा, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। अब मान लीजिए 6 जून को कोई आता क्लेमनेंट और वो कहता है मेरे इस कंपनी पर बकाया है, और ऑफिशियल लिक्विडेटर कह देता है नहीं आपका कोई बकाया नहीं है, इस पर कंपनी पर रिजेक्ट कर देता है। वो पहुंच जाते हैं आपके कोर्ट। 2 जून को ये हुआ, 6 जून को इन्होंने बोला मेरा बनता है इस पर पैसा, अब मुझे दिलवाई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये आपके प्लेंटिफ पहुंच गए 10 जून को कोर्ट में, अब इन्होंने अपना प्रेजेंट करा कोर्ट प्रॉपर ऑफिसर के अंदर। अब ये सूट कब से इंस्टीट्यूट माना जाएगा? नहीं, हम पहले क्लास में ये पढ़ के आए कब से, जिस दिन हमने इंस्टीट्यूट करा प्रॉपर ऑफिसर के अंदर। नो, इस केस में इस पर अप्लाई नहीं होगा। अब कब से सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा? आपके पॉइंट में दे रखा है जिस दिन उसने क्लेम दिया हो पहली बार ऑफिशियल लिक्विडेटर को, उस दिन से माना जाएगा वो सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया है। सो 2 जून को ये हुआ, 6 जून को पहली बार गए और 10 जून को कोर्ट में पहुंच गए, तो 6 जून से माना जाएगा वो आपका सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया है। तो पहला नॉर्मल केस हो गया, ऑर्डिनरी केस हो गया, दूसरा पॉपर का केस होगा, तीसरा केस हो गया आपका क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी। इसका सब क्लॉज बी देखते हैं। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और ए काउंटर क्लेम। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम बेसिकली दोनों क्लेम ही होते हैं। शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट सूट, इसको हम एक सेपरेट सूट मानेंगे सेट ऑफ को, और क्या काउंटर क्लेम को एक हम एक सेपरेट सूट मानेंगे। और ये शैल बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, ये कब से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, हम ये देखते हैं। बट इससे पहले क्वेश्चन अराइज होता है भाई ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम होता क्या, हम उसको देखते हैं। देखिए सेट ऑफ की डिटेल हम पढ़ते हैं ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी 1908 के अंदर। हम देखते हैं क्या कहता है।
where a suit for recovery of money by the plaintiff. The defendant finds that he has also a claim of some amount of money against the plaintiff. He can claim a set off in respect of that of the said amount. मान लीजिए कोई आपका सूट डालता है प्लेंटिफ रिकवरी ऑफ मनी का कि मेरा इस पर डिफेंडेंट पर कुछ पैसा बकाया है, तो अब डिफेंडेंट कहता है हाँ आपका पैसा तो बकाया है, तो मेरा भी डिफेंडेंट कहता है आपके ऊपर भी तो मेरा कुछ पैसा बकाया है, तो वो आपका सेट ऑफ का क्लेम डाल सकता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए प्लेंटिफ है, वो 30,000 रुपीज कहता है आपके डिफेंडेंट पर बकाया है, ठीक है। डिफेंडेंट कहता है मेरे आपके ऊपर 25,000 रुपीज बकाया, आप वो दिलवाइए, तब ये सेट ऑफ का एग्जाम्पल है। और काउंटर क्लेम की हम डिटेल्स पढ़ते हैं। ऑर्डर 8 रूल 6A से लेकर 6G तक अब CPC 1908 के अंदर ये क्या होता है काउंटर क्लेम। इट इज डिफाइंड एज अ क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट इन सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। बेसिकली क्लेम होता है बाय द डिफेंडेंट द्वारा अगेंस्ट द प्लेंटिफ। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए प्लेंटिफ कहता है मेरे 30,000 रुपीज बकाया आपके डिफेंडेंट पर। अब डिफेंडेंट कहता है नहीं 30,000 आपके बनते हैं, मेरे 40,000 रुपीज बनते हैं, आप वो दिलवाइए। ये आपका काउंटर क्लेम का सूट हो गया। अब सेपरेट सूट मानेंगे सेट ऑफ को भी और काउंटर क्लेम को भी, ये आपका एक सेपरेट सूट माना और जाएगा। और बट ये कब से इंस्टीट्यूटेड मान जाएगा हम ये देखते हैं। इन द केस ऑफ ए सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। अब सेट ऑफ का जो आपका सूट है कब से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, जिस दिन आपका सूट ऑलरेडी प्लीड कर दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए 2 जून का। मान लीजिए 2 जून को प्लेंटिफ आता है और वो अपना सूट फाइल करता है कि इनसे मुझे पैसा दिलवाया जाए 30,000 रुपीज। अब 2 जून को 8 जून का आपकी जो डिफेंडेंट है वो अपना WS फाइल करते हैं कि मुझे इनसे पैसे दिलवाया जाए 25,000 रुपीज। अब ये सेट ऑफ का भी इसमें सेट ऑफ, बट इस सेट ऑफ कब से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, जिस दिन से आपका सूट इंस्टीट्यूटेड हुआ। सूट किस दिन इंस्टीट्यूट हुआ बाय द प्लेंटिफ द्वारा 2 जून को, तो 2 जून को ही हम यही मान लेंगे सेट ऑफ भी प्लीडेड हो गया है। ये बात ध्यान रखने की बात थी। जिस दिन वो आपका WS में वो डाल रहा है आपका, उस दिन से आपका सेट ऑफ प्लीड नहीं माना जाएगा। जिस दिन सूट इंस्टीट्यूटेड हुआ है बाय द प्लेंटिफ उस दिन से माना जाएगा आपका वो सूट इंस्टीट्यूटेड हो गया है। अब इन द केस ऑफ ए काउंटर क्लेम में सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा हम वो देखते हैं। ऑन द डेट ऑन विद द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। जिस दिन वो काउंटर क्लेम कोर्ट में बोला गया कि कहा गया उस दिन से मानेंगे वो आपका सूट इंस्टीट्यूटेड, अब मतलब काउंटर क्लेम हो गया इंस्टीट्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल 2 जून को वो करा गया आपका प्लेंट, मुझे इनसे पैसा दिलवाया जाए आपके 30,000 रुपीज। अब डिफेंडेंट आते हैं वो 8 जून को बोलते हैं इनसे मुझे पैसा दिलवाया जाए 40,000 रुपीज। तो अब 40,000 रुपीज और उस दिन उन्होंने मुझे काउंटर क्लेम, तो 8 जून को उन्होंने काउंटर क्लेम बोला, तो 8 जून को ये मानेंगे आपका काउंटर क्लेम इंस्टीट्यूटेड हो गया है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया वो सेट ऑफ काउंटर क्लेम में क्या होता है और सेट ऑफ कब से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा और आपका काउंटर क्लेम कब से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। ठीक है, एक तो आपका सेट ऑफ में ये डिफरेंस है आपका किस दिन से आपका सूट इंस्टीट्यूटेड हुआ उस दिन होगा, और काउंटर क्लेम में जिस दिन बोला गया कोर्ट में उस दिन से होगा। एक तो ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस हम लेते हैं पैसों से रिलेटेड। सेट ऑफ के केस में जो आपका प्लेंटिफ कह रहा है जैसे 30,000 वो मांग रहा है, डिफेंडेंट आपके कितने पैसे मांगे हो सकता है 25,000 मांग ले कि 30,000 भी मांग ले, ये आपका हो गया सेट ऑफ का एग्जांपल। और काउंटर क्लेम के केस में जैसे आपके प्लेंटिफ मांग रहा है 30,000 रुपीज, अब जो अमाउंट मांगेगा डिफेंडेंट वो आपके इससे ज्यादा ही होगा, 40,000 मांगे 32,000 मांगे कि 50,000 मांग ले, ऐसे केस में भी ये आपका डिफरेंस। आई होप आपको सेट ऑफ का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, दोनों में डिफरेंस है कि वो भी क्लियर हो गया होगा। हम इसके आते हैं लास्ट सब क्लॉज C में। An application by notice of motion in high court is made when the application is presented to the proper office of that court. An application by notice of motion, notice of motion मतलब होता है किसी पार्टी को अवेयर कर देना, कोई एप्लीकेशन डाली गई दूसरी पार्टी आपका अवेयर कर देना इन हाई कोर्ट। तो ये कब से मानी जाएगी, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर दी होगी प्रॉपर ऑफिसर के अंदर ऑफ दैट कोर्ट के अंदर, उस दिन से माना जाएगा आपके अवेयर हो गया है। आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इन दिस वीडियो में। स्टिल कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज दिस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा और प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सेक्शन 4 में।